मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर मिस रेचल और आज मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से एक कहानी सुनाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि हम आज की कहानी सुने, मैं चाहती हूं कि आप ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर में आपको यकीनन बच्चे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये बहन भाई हों, हो सकता है कज़न्स हों, और यकीनन आपको अपने बहन भाइयों के साथ और कज़न्स के साथ खेलने का बहुत मज़ा आता हो। और जब उनको डांट पड़ती है मामा पापा से या बड़ों से, तो तब आप खुश होते हैं? यकीनन होते होंगे। मैं भी खुश होती थी जब मेरे बहन भाइयों को डांट पड़ती थी। तो आज हम बच्चों दो भाइयों की कहानी सुनेंगे। किसी शख्स के दो बेटे थे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का जो हिस्सा मुझे पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना सारा पैसा उन्हें बांट दिया, यानी बड़े बेटे को और छोटे बेटे को। और बहुत दिन ना गुजरे थे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, यानी चला गया, और वहां अपना माल बुरे कामों में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा, यानी कि रोटी की कमी हो गई और वो मुताज होने लगा। उसके पास कुछ खाने को ना था। फिर उस मुल्क में एक आदमी था, वो उसके पास जाकर रहने लगता है और वो आदमी उसे अपने खेतों में सूर चराने भेजता है। अब उस छोटे बेटे की ख्वाहिश थी कि जो फलियां सूर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भर ले, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसे ख्याल आया कि मेरे बाप के पास तो बहुत से मुलाजिम हैं और उन सबको पेट भर कर रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और जानवर ज़िबा करो ताकि हम खाना खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत कर रहा हूँ और कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, मगर मुझे तो तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल बुरे लोगों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा तैयार किया। उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला।
آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. جیسے باپ بہت خوش ہوتا ہے جب بیٹا واپس آتا ہے، اسی طرح سے خدا جو ہے وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی ایک شخص توبہ کرتا ہے. اور آسمان پہ بڑی خوشی ہوتی ہے فرشتوں کے سامنے جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ توبہ کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ بڑے بھائی کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ منہ بنائے اور اداس ہو کہ بھئی اس کے لیے کیوں پارٹی ہو رہی ہے اور اس کے آنے پہ خوشی نہ ہو. بلکہ جب بھی کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اپنے برے کام چھوڑ دیتا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ خوشی کرنی چاہیے، اس لیے کہ خدا بھی توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں. بچوں، ابھی ہم آج کی آیت سیکھیں گے. میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے. ابھی سب بچے میرے پیچھے بولیں. میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے. لوکا 15واں باب 10ویں آیت. ایک لڑکا یہی کہیں برائی میں بڑھتا جائے، بڑا بھائی اور باپ اس کی ان حرکتوں سے تنگ آئے. ایک لڑکا یہی کہیں برائی میں بڑھتا جائے، ایک لڑکا یہی کہیں برائی میں بڑھتا جائے، بڑا بھائی اور باپ اس کی ان حرکتوں سے تنگ آئے. ایک لڑکا یہی کہیں برائی میں بڑھتا جائے. اپنا حصہ اور لے اڑا وہ اپنا حصہ، باپ سے مانگا اپنا حصہ اور لے اڑا وہ اپنا حصہ. عیش کرائے دوستوں میں وہ دولت خوب اڑائے، عیش کرائے دوستوں میں وہ دولت خوب اڑائے، بڑا بھائی اور باپ اس کی ان حرکتوں سے تنگ آئے. ایک لڑکا یہی کہیں برائی میں بڑھتا جائے.